एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। उसका नाम था माधव। माधव जन्म से ही अंधा था। उसने कभी इस सुंदर संसार को नहीं देखा था, न सूरज, न फूल, न अपने माता पिता का चेहरा। लेकिन जिस एक को वह अपने हृदय से देखता था वह थे परम आराध्य श्रीराम। गांव के लोग अक्सर कहते, माधव तू अंधा होकर भी इतना प्रसन्न कैसे रहता है। माधव मुस्कुराकर कहता, मेरी आंखें नहीं देख सकती लेकिन मेरा हृदय राम को देखता है। वह रोज सुबह मिट्टी के दीपक जलाता, तुलसी के नीचे बैठकर राम नाम का जाप करता और अपनी पूरी जिंदगी प्रभु को समर्पित कर चुका था। एक दिन गांव में यह बात फैल गई कि साक्षात परम कृपालु श्रीराम किसी अज्ञात रूप में धरती पर भ्रमण कर रहे हैं। माधव का हृदय आनंद से भर गया। वह रोते हुए बोला, प्रभु, क्या मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊंगा। उसी रात एक अलौकिक प्रकाश उसकी कुटिया में फैल गया। माधव ने एक कोमल तेजस्वी स्वर सुना, वत्स माधव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम क्या वर मांगते हो। माधव कांपते हुए बोला, प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे आंखें दे दीजिए ताकि मैं आपको एक बार देख सकूं। क्षण भर में प्रभु ने उसके नेत्रों को स्पर्श किया और माधव को पहली बार दिखाई दिया यह संसार। उसने आकाश देखा, धरती देखी, दीपक की लौ देखी और अंत में उसने श्रीराम को देखा। जैसे ही माधव ने प्रभु के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए, नीलवर्ण शरीर, करुणा से भरी आंखें, मुख पर अद्भुत शांति, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए बोला, प्रभु, आप इतने सुंदर हैं कि यह संसार अब व्यर्थ लगता है। फिर उसने प्रभु के चरणों में गिरकर कहा, हे राम, मुझे फिर से अंधा कर दीजिए। प्रभु चौंक गए। वत्स, अब तो तुम्हें आंखें मिल गई हैं, फिर तुम अंधे क्यों होना चाहते हो। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, अब जब मैंने आपको देख लिया है तो मैं इस संसार की कोई और वस्तु नहीं देखना चाहता। अब मेरी आंखें केवल आपको ही देखने की इच्छा रखती हैं। अगर यह संभव नहीं तो मुझे फिर से अंधा कर दीजिए, क्योंकि अब दृश्य संसार मुझे आकर्षित नहीं करता। अब तो बस आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। श्रीराम की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची दृष्टि आंखों में नहीं, भक्ति में होती है। जो मुझे हृदय से देख ले उसे संसार देखने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर प्रभु ने कहा, तुम संसार भी देखोगे लेकिन हर दृश्य में तुम्हें मैं ही दिखाई दूंगा। और उस दिन के बाद माधव संसार में रहता हुआ भी संसार से परे हो गया, क्योंकि अब जहां भी वह देखता उसे बस श्रीराम ही दिखते थे। उसे पेड़ों, पशुओं, मनुष्यों, आकाश आदि सब में प्रभु श्रीराम ही दिखाई देने लगे। वह इस जीवन में सफल हो चुका था। उस पार प्रभु उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह जीवन मरण से मुक्त होकर प्रभु में विलीन होने के लिए तैयार था। अगर प्रभु में सच्ची आस्था है तो प्रभु जरूर आते हैं। यदि हम निष्काम भाव से व निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करते हैं तो वे हमें किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, हमें बस उन्हें पहचाना है। धन्यवाद। प्रभु श्री राम की और कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।